वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयारी विद तिवारी। आज हम वर्ण एवं वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अर्थात वह मूल ध्वनि जिसे आगे खंडित नहीं किया जा सकता वर्ण कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, क, ख इत्यादि। अब हम वर्ण के भेद पढ़ेंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं या जिसे बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जैसे अ, आ, ई इत्यादि। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। व्यंजन वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, अर्थात जिन्हें बोलने हेतु स्वरों की सहायता पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का एक अपना अलग उच्चारण स्थान है और उसी के आधार पर उनका नाम दिया गया है। जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ कहते हैं, जैसे आ, का वर्ग, विसर्ग तथा हा। का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा एवं अंगा आते हैं। जिनका उच्चारण तालु के माध्यम से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। इसके अंतर्गत ई, चा वर्ग, य तथा श आते हैं। चा वर्ग के अंतर्गत चा, छ, ज, झ एवं इया आते हैं। जिनका उच्चारण मूर्धा अर्थात मसूड़ों से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। इसके अंतर्गत री, टा वर्ग, र तथा श आते हैं। टा वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ एवं अड़ा आते हैं। जिनका उच्चारण दंत की सहायता से होता है उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत ता वर्ग, ल तथा स आते हैं। ता वर्ग के अंतर्गत ता, थ, द, ध एवं ना आते हैं। जिनका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से होता है उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत उ एवं पा वर्ग आते हैं। पा वर्ग के अंतर्गत प, फ, बा, भा एवं मा आते हैं। जिनका उच्चारण कंठ एवं तालु की सहायता से होता है उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं, जैसे ए एवं ऐ। जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ की सहायता से होता है उन्हें कंठोष्ठ कहते हैं, जैसे ओ और औ। जिनका उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से होता है उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं, जैसे व। अब हम पढ़ेंगे स्वर। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। अन, आहा स्वर नहीं होते हैं, वे आयोगवाह होते हैं। स्वरों के प्रकार। स्वरों के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को गुरु। ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक और इसके अलावा प्लुत स्वर भी होते हैं जो त्रैमात्रिक होते हैं, उसमें 3 मात्राएं होती हैं। ह्रस्व स्वर को बोलने में जितना समय लगता है उससे दोगुना समय दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ एवं री आते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत अ, ई एवं उ आते हैं। संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ओ, औ आते हैं। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, अध्ययन की सरलता हेतु, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों को
5 भागों में विभक्त किया गया है। स्पर्श व्यंजन, ऊष्मस्थ व्यंजन, इसमें ऊष्मस्थ में बड़े ऊ की मात्रा होगी, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत का वर्ग से पा वर्ग तक सभी अक्षर आते हैं। यहाँ पे पा नहीं, माँ नहीं होगा, पा होगा। तो टोटल ये 25 अक्षर हो जाते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ऊष्मस्थ व्यंजन, ऊष्मस्थ व्यंजन 4 होते हैं। शा, शा, सा, हा। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। या, रा, ला, वा। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और स्रा। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो अन्य व्यंजनों के मेल से बनते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ। अब उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को 6 भागों में विभक्त किया गया है। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और दंतोष्ठ। कंठ के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा तथा हा आते हैं। इनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है, इसीलिए इन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। तालव्य वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, इया, शा तथा या आते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, शा तथा रा। इनका उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है, इसीलिए ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। ता, था, दा, धा, ना, सा तथा ला। इनका उच्चारण दंत की सहायता से होता है, इसीलिए इन्हें दंत्य व्यंजन कहते हैं। पा, फा, बा, भा, मा। इनका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से होता है, इसीलिए इसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। और वा, इसका उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से होता है, इसीलिए इसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे।